हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो आप लोग देख रहे हैं ना, आपके सामने मैंने यहाँ एक बाउल रखा है और मैं करने वाली हूँ आज कैंडल वैक्स रीडिंग। आप सोच रहे होंगे मेरे हाथ में ये क्या है। ये साइन है वोटिंग का। 2 दिन पहले हमारे एरिया में वोटिंग थी, तो इसीलिए तो प्लीज़ आप अदरवाइज़ मत लेना कि दीदी के हाथों में क्या हो गया है। तो ये वोटिंग का चिन्ह है, मैं वोट देकर आई थी। ओके, सो गाइज आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीपेस्ट इमोशंस क्या है। ओके, हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जिस पर्सन को आप जिनके लिए आप सोच विचार कर रहे हैं, जिनके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, इस पर्सन के डीपेस्ट थॉट्स क्या है। तो मैं कैंडल को यहाँ पर इनलाइटन करने वाली हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। और साथ ही में मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको इसी तरह की वीडियोस अच्छे लगते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर रीमा वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर जो रीडिंग होने वाली है गाइस, यहाँ पे जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो यहाँ सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग की जा रही है। सबसे पहले आप लोग अपने मन का डाउट निकाल दें कि दी कौन सी राशि है कौन सी नहीं है। सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग की जा रही है। ओके, हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि ठीक है, मेष राशि है, वृषभ राशि है, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, सभी राशियां हैं। ओके जी, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक अपने पार्टनर का 3 बार नाम नहीं लिया, 3 बार नाम लीजिए एंड उनका ध्यान करें, उनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करें। आई विल चेक इनके डीपेस्ट इमोशंस। ओके, चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मुझे यहाँ जो एनर्जी दिखाई दे रही है, कुछ पत्तियाँ नज़र आ रही है, ब्लॉसम पत्तियाँ, ब्लॉसम लीव्स जिसको बोल सकते हो आप। ये ऐसी ब्लॉसम लीव्स हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके जो पार्टनर है वो डेफिनेटली आपके साथ रीयूनियन को सोच रहे हैं। सबसे फर्स्ट एनर्जी ब्लॉसम लीव्स है और ये लीव्स 100% रिप्रेजेंट कर रही है लव को। इनके दिल में आपके लिए लव आ रहा है। ये आपको लेकर के लव को सोच रहे हैं। मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि बट ये पर्सन कंफ्यूज्ड है। ये अपने और आपके बीच के रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड है। आगे क्या होगा इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड है। आगे क्या करेंगे इनको नहीं पता, बट हाँ, आगे को लेके इन्होंने प्लान नहीं किया। सिचुएशन में मुझे यहाँ पे स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपके कांटेक्ट में नहीं है या आपके साथ संपर्क में तो नहीं है। आई कैन क्लियरली से दिस। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर कोई गहरी सोच विचार के अंदर है इस कनेक्शन को लेकर के। बातचीत बंद है। आपके पार्टनर बहुत याद करते हैं आपको, बहुत परेशान है आपको लेके, मिस करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं। आप दोनों के रिश्ते में ना मुझे एक इंटेंस एक पैशन दिखाई दे रहा है। ओके, आप दोनों के रिश्ते में पैशन भी है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, रोमांस है, प्यार है। आप दोनों का रिश्ता ना बोरिंग नहीं है। लोगों का रिश्ता जैसे बोरिंग होता है ना, ऐसा नहीं है।
आप दोनों के रिश्ते में ना एक अलग ही स्पाइस लेवल मुझे अलग ही दिख रहा है। आप दोनों ही एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। इनके नाम की एनर्जी में मुझे ए नाम दिखाई दे रहा है, ए अल्फ़ाबेट, एस है, आर है, बी है, एच है। आपके पार्टनर कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, सरकारी नौकरी में, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कोई बड़े अधिकारी हैं, इनका समाज में बहुत नाम है, काफ़ी रुतबा है, शोहरत है, बहुत हेल्पिंग पर्सन रहे हैं ये पास्ट में, मैं देख रही हूँ। और स्पेशली आपके लिए तो मतलब कि जैसे कहते हैं ना, जान हाजिर कर देना, ऐसे रहे हैं ये पर्सन। आपके पार्टनर की एनर्जी में देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ना कोई कंसल्टेशन के काम में है गवर्नमेंट जॉब, बट ये ऐसा काम करते हैं जहाँ पे लोगों को सर्व करना, लोगों से बातचीत करना, कम्युनिकेशन का काम है। आपके पार्टनर काफ़ी हेल्पिंग हैंड रहे हैं दूसरों को लेकर के, बट हाँ, नो डाउट इनकी ईगो भी मुझे दिखाई दे रही है। आपके साथ जो पास्ट स्पेंड किया है ना, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और ये सोच विचार इनके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है। मेंटली तौर से ये सोच रहे हैं कि ये आगे बढ़ चुके हैं, इन्होंने अपनी लाइफ को स्टार्ट कर दिया है, लेकिन दिल के हिस्से से क्लियरली दिख रहा है ये पर्सन ने आपको भूला नहीं है, अभी भी आपके साथ कमिटेड है। दिमाग से बहुत प्रैक्टिकल, स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, लीडरशिप एनर्जी दिखाई दे रही है। जो भी काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा उसमें पावरफुल है, ये अग्रेसिव है, स्टबन है आपके पार्टनर। हेल्थ के कुछ इश्यूज चल रहे हैं इनको, स्टमक से रिलेटेड और बैक एक या हेडेक, पैरों से रिलेटेड इश्यूज भी मुझे बहुत मेजरली दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, ये आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, इनके दिमाग में बहुत थॉट्स हैं आपको लेकर के। मिसिंग एनर्जी देख पा रही हूँ मैं यहाँ पर। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके बारे में बहुत इमोशनली सोच रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत नॉर्मल हो रहे हैं आपको लेकर के। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है, नॉर्मल है, रो नहीं रहे। यस, ये आपको बहुत स्टॉक करते हैं, ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपको ये बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। ये आपको ना भाप रहे हैं, चेक कर रहे हैं, कोई गलती हुई है जिसका वेट कर रहे हैं कि आप भूल जाएं। क्लियरली दिख रहा है कि छुप छुप कर नोटिस कर रहे हैं कि आप नॉर्मल हुए कि नहीं हुए। आपकी एनर्जी को फोकस कर रहे हैं। इनको किसी बात का ना सॉरी फील हो रहा है, किसी चीज़ को लेके बहुत सॉरी फील कर रहे हैं। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि डिवाइन एनर्जी आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। मे बी इट कैन बी अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। आप जितना दूर जाते हैं उतना ही आप पास आते हैं, इनके बारे में आप सोच विचार करते हैं, आप इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ मेरे व्यूअर्स ने मूव ऑन नहीं किया, अब इस रिलेशनशिप में आप स्टक हो चुके हो। हेडेक की एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा आपको हेडेक रहता है, काम में होकर के भी आप लॉस्ट हैं, कहीं और ही दुनिया में आप खोए रहते हो।
इस तरीके की एनर्जी है। मुझे आई डोंट नो, यहाँ पर मलाई सी नज़र आ रही है, कोई मलाई लगा रहा है या कोई मलाई खा रहा है, कोई कढ़ाई में मलाई खा रहा है। बच के रहना, जो लोग कढ़ाई में मलाइयाँ खा रहे हैं ना, उनकी शादी में बारिश आने वाली है। ओके, यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि लेटर ए बहुत ज़बरदस्त बन के आ रहा है। लेटर ए एरीज राशि है, टॉरस राशि है। आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं बट इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। इनको बात करनी है, अप्रोच करने से दूर भाग रहे हैं। प्यार बहुत करते हैं, स्टबर्न एनर्जी में है। ये खुद से ऐसे बिहेव करते हैं जैसे आप भी इनको लेके कंफ्यूज हो जाते हो कई बार। ये पर्सन कहीं कमिटेड है, एंगेज है, इनके रिलेशनशिप में कोई और भी इन्वॉल्व है। ये कहीं और भी किसी पर फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं मुझे। आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को भूलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन भूल नहीं पा रहे। कुछ बातें हैं, पुरानी बातें हैं जो आपसे कनेक्टेड है। आई डोंट नो, आपकी कुछ चीज़ें दी हुई है उनको बहुत देख रहे हैं। ये आपके दिए हुए गिफ्ट्स बहुत याद आ रहे हैं। आपकी फ्रेगनेंस को बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी कोई फ्रेगनेंस, बॉडी फ्रेगनेंस हो सकती है, कोई ऐसा परफ्यूम है जो इनको बहुत याद आ रहा है। ये पर्सन ऐसे हैं, ये सबके लिए अवेलेबल रहे हैं पास्ट में। इनको ऐसा लग रहा है यार मैं सबके लिए बहुत ज़्यादा कर चुका हूँ, मैं बहुत सेक्रीफाइस कर चुका हूँ, लेकिन मैं अपने लिए नहीं जिया। ये सबसे दूर भागना चाहते हैं। ये सबसे दूर भाग के अलग ही दुनिया में रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। आपके पार्टनर ना स्पेस चाहते हैं, अकेले बैठना इनको और कुछ नहीं चाहिए। ये इंटरेक्शन नहीं करना चाहते किसी किसी के साथ भी। लॉनली है, डिप्रेस्ड है ये। इनको एहसास नहीं हो रहा कि ये आपकी वजह से ही डिप्रेस्ड है। इन्हें लग रहा है ये अपनी लाइफ में नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है, ये पर्सन डिप्रेस्ड है। इनको ना कोई हैप्पीनेस का एहसास नहीं हो रहा। जैसे खुशी से रहते थे ना, अच्छा हो, बड़े से बड़ा कुछ भी हो, इनको नहीं फ़र्क पड़ रहा। सेम एनर्जी आपकी भी है, मिररिंग इमेज है। आप दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हो। आप लोग बस जी रहे हो, ना हंसने का फील हो रहा है ना ही रोने का फील हो रहा है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि यार ये हो क्यों रहा है। आप लोग एक्साइटेड तो नहीं हो बिल्कुल भी। आपकी लाइफ में आपको ना लव बहुत मिसिंग लगता है। वैसे तो आप अपनी लाइफ में संभाल लेते हो, लेकिन हाँ, आपको शोल्डर नहीं मिलता रोने के लिए, बात करने के लिए। कोई समझता ही नहीं है। इमोशनली लोगों के एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। लेटर एस बनकर आया है, लेटर आर बनकर आया है, लेटर सी बनकर आया है। आपके पार्टनर और आप दोनों की एनर्जी में ना कहीं प्यार बहुत है। दोनों ही एक दूसरे को इमेजिन करते हुए नज़र आ रहे हो। आपके पार्टनर आपके साथ इमेजिन करते हैं कि आप जब ठीक हो जाएंगे, मिल जाएंगे, है ना, तो आप लोग सोच में दोनों चले जाते हो कि हम मिलेंगे तो ऐसे मिलेंगे, फ़ोन आएगा तो ऐसे बात करेंगे, ये होगा वो होगा। मतलब बहुत इमेजिनेशन तो चल रही है आपको लेकर के कि मिलना तो है, जब मिलेंगे तो कैसे बात करेंगे। सोच विचार में दोनों ही यूनियन के बारे में सोचते हैं। आप भी सोचते हो, ये भी सोचते हैं।
आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं। आपके पार्टनर ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये सब ना कहने के लिए बोल रहे हैं मुझे। आपके पार्टनर ना आपको वैसे बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है इनके हाथ पैर बंधे पड़े हैं। कोई राहुल नाम सामने आ रहा है मेरे। राहुल राहुल किसका नाम है राहुल? आई डोंट नो। आप दोनों के रिलेशनशिप में गैप बहुत लंबा है। आपके पार्टनर दूर नहीं गए हैं, लेकिन हाँ वैसे वाली दूरियां हैं, किलोमीटर वाली। आप दोनों साथ में नहीं हो, बट स्टिल आई कैन सी आप दोनों अटैच बहुत हो। इट्स एन अमेजिंग एनर्जी, आई कैन क्लियरली सी। आप लोग ना एजम्पशन में बहुत याद करते हो एक दूसरे को। आप दोनों ही पास आना चाहते हो। ये एक बहुत लाचारी वाली कंडीशन देख रही हूँ मैं। हनुमान जी के भक्त कौन है? आई डोंट नो। हनुमान जी की पिक्चर सामने आई है मेरे, डाउनलोड आया है। आपके पार्टनर हनुमान जी की पूजा करते हैं या इनकी फैमिली में आप दोनों के रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ना गलत टॉक्सिक लोग इन्वॉल्व हुए हैं, गलत चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं, जिस वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है। बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट दखल रहा है, इशू रहा है। आप लोग ना दोनों के बीच में सप्रेशन इतना हैवी होगा, आप लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि लगा था आप लोगों को कि देर से फिर कांटेक्ट में आ जाओगे, बट हो नहीं पाया। और आप बहुत लंबे टाइम से इनका दिल से वेट कर रहे हो। एक भी दिन ऐसा नहीं है जहां आपके पार्टनर आपको मिस नहीं करते। आप दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हो, कनेक्टेड हो। इनको, आपके पार्टनर को ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ना ऐसा नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में बहुत आगे जा रहे हैं, ये लाइफ में आगे नहीं बढ़े हैं, ये वहीं के वहीं रुके पड़े हैं। और देखने में क्लियरली दिख रहा है कि ये नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ये आपसे अलग हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आई कैन क्लियरली सी कि आप दोनों ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े हुए हो। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डिस्टाइन एनर्जी में देख रहे हो। मैं, आप दोनों चाहो ना चाहो, लग रहा होगा आप लोगों को इम्पॉसिबल है इनका आपके पास आना, लेकिन आप दोनों की एनर्जी में दिख रहा है कि डेस्टिनी आप दोनों को एक करेगी। आपके पार्टनर ना भले ही आपसे कितना मर्जी दूर चले जाए, लेकिन इन्होंने आपकी तरफ आना है। डेस्टिनेशन इनको अभी दूर लेके जा रही है, लेकिन आई कैन क्लियरली सी इनको इधर ही आना है आपकी तरफ। ये पक्का आपके पास आएंगे, क्योंकि आपकी लाइफ की एनर्जी में देख रही हूँ कि आप बहुत परेशान हुए हो, आप बहुत रुके हो, आप इनको देख देख के बहुत दुखी हो रहे हो। आपके पार्टनर को लग रहा है कुछ नहीं कर रहे हैं, सब बोलने की बातें हैं। पिछले कुछ समय ये भी हो सकता है आपने सब चीज़ों पर विश्वास करना बंद कर दिया, भगवान, टैरो, है ना। अब अजीब सा हो गया सब कुछ, थक गए आप। अब बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो। एक्सट्रीम लव किया है ऐसा लग रहा है। आपने बहुत इनसे एक्सट्रीम लव किया, इतना उन्होंने नहीं किया जितना आपने किया इनको। आप एक्सट्रीम लेवल पे इनके साथ बहुत इन्वॉल्व हो, पैशनेटली आपने इनको प्यार किया है। अब किसी और दूसरे के साथ कनेक्शन बनाना, किसी दूसरे के साथ प्यार करना, और किसी दूसरे के साथ वो चीज़ें डेवलप करना आपके लिए इतना इजी नहीं है। आई कैन क्लियरली सी कि
अपने पास में बहुत कुछ सहा है इस पर्सन के लिए। गणेश जी की आकृति बन के आई है मेरे सामने अभी। या तो गणेश चतुर्थी से आपका कोई स्पेशल मतलब है, या गणेश जी की पूजा करते थे, या कुछ तो है। गणेश जी का कोई गिफ्ट दिया था आपने अपने पार्टनर को कभी क्या? गणेश जी सामने बन के आए हैं। आप आकृति देख सकते हैं, पानी में गणेश जी बने हुए हैं। किसको कौन सी आकृति लग रही है आप देख के बताओ। देखो मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूँ, ये देखो आप। आप आजकल किसी से ज़्यादा बात नहीं करते हो, किसी से आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेन है, आप किसी से शेयर इतना नहीं करते हो। लोगों को आप नॉर्मल दिखते हो, लेकिन आप अंदर ही अंदर आप लाइक इट्स अ डेथ सिचुएशन, ऐसा हो चुका है। आपको अंदर ही अंदर ना एक्साइट नहीं करता, एक्साइटमेंट नहीं है आपकी लाइफ में। आप किसी भी चीज़ को लेके ना एक्साइटेड नहीं फील कर पाते हो। मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी लाइफ में ना एक स्पार्क खत्म हो चुका है। मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से आपने अपने आप को बिल्कुल कट कर लिया है। आपको लग रहा है जो होना था हो गया, ठीक है, अब कुछ नहीं चाहिए। आपकी जैसे इच्छाएं खत्म हो चुकी है। मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का ना कार्मिक डेप्थ दिखाई दे रहा है। मे बी यू गाइज आर क्लियरिंग योर कार्मिक डेप्थ्स। कुछ डेप्थ्स लेके आप इस जन्म में आए हो। ओके, ये आपके फॉरफादर का ही डेप्थ है जो आपके ऊपर था, जिसकी वजह से आपने लव में बहुत सारे फेलियर्स फेस किए। इस कार्मिक डेप्थ को क्लियर करके ना एक आप राइट पार्टनर या राइट लव को रिसीव करेंगे। आई कैन सी दैट आपकी लाइफ में ना ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, ये चीज़ें होंगी। आप पेशेंस रखो, यूनिवर्स आपको बैक टू बैक देगा, क्योंकि पेशेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपको पेशेंस लूज़ नहीं करना। लाइफ में बिल्कुल वेट भी नहीं करना आपको, है ना। आपके थॉट्स नेगेटिव भी हो रहे हैं यहाँ पर। पिछले कुछ समय आप नेगेटिव भी हुए हो। एक कहते हैं ना लाइफ में जैसे अकेले बैठना, समझ नहीं पाना कि क्या होगा, मैं कहाँ पहुँच रही हूँ, मेरी लाइफ के साथ हो क्या रहा है, क्या होगा आगे चल के। कभी कभी इंसान सोचता है ना, क्यों लाइफ जी रहे हैं, इस लाइफ का पर्पस क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कल तक सब कुछ नॉर्मल था, मैं दूसरों के लिए जी रहा हूँ, स्टिल नॉट हैप्पी। मैं सबके लिए कर रहा हूँ, है ना, बट मैं खुश नहीं हूँ। आप लाइफ की ऐसी एनर्जी में हो, बहुत मिसिंग एनर्जी। आप थक चुके हो बहुत ज़्यादा। आपने लाइफ में ना बहुत अति करी है। आपको ना नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। आई नो आपने सबके लिए बहुत अति करी है। आपने किसी ने एक बोला तो आपने दो किया है, बट आपको पेशेंस तो लाना पड़ेगा। और याद रखना, कभी हम किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं ना, तो वो चीज़ उस वक्त नहीं मिलती है। आप अपनी लाइफ में नॉर्मल हो जाओ, अचानक धीरे धीरे देखना वो चीज़ें अपने आप आएंगी। तो आपको अपने कर्म पर ध्यान देना है। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको ना कोई शॉर्टकट भी नहीं पकड़ना। जैसे होता है ना, यार चलो यार लेट्स से कि मैं शॉर्टकट पकड़ लेती हूँ एंड चलो ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेती हूँ। तो मुझे ऐसा दिख रहा है शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पर। सक्सेस तो एटलीस्ट नहीं मिलेगी। तो अचानक से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको ना अपने कर्मों पे ध्यान देना है। आपको शॉर्टकट नहीं पकड़ना है। आप देखना चीज़ें अपने आप आपकी ना धीरे धीरे सही होने लग जाएगी। आपको कर्म करो, फल पर फोकस नहीं करना। भगवान कृष्ण यही तो कहते हैं अर्जुन से कि भैया तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। क्योंकि आप अगर दोबारा से इसी पैटर्न को फॉलो करोगे ना, शॉर्टकट देख ले, है ना, और इससे क्या होगा, कर्म दोबारा से बिल्डअप होगा। दोबारा से दूसरे जन्म में वही
सब कुछ करना पड़ेगा, क्या पॉइंट है? और कार्मिक डेप्ट्स आएंगे एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो चीज़ें चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तुरंत। जिनकी लाइफ इस समय अच्छी चल रही है, क्या उनकी लाइफ हमेशा अच्छी रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत समय के बाद जाके एक अच्छी लाइफ मिल पाती है। जिनकी लाइफ अच्छी है उनकी लाइफ हमेशा अच्छी नहीं रहेगी। कई लोग मुझे आके कहते हैं, दी कईयों की लाइफ बहुत अच्छी है, उन्होंने थर्ड पार्टी को मैं देख रही हूँ बहुत खुश है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। उनकी क्या कुंडली में योग है वो देखना पड़ता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि वो हमेशा खुश रहेंगे। अब जैसे मेरी कुंडली में भी योग है कि अगर मैं कोई गलत करूँगी तो ऑन द स्पॉट मुझे गलत सज़ा मिल जाती है, ठीक है ना। मेरे भी भगवान ने योग बना रखे हैं। 2 दिन भगवान जी वेट नहीं करते, मेरे को सज़ा अगर मिलनी होती है मुझे तुरंत मिल जाती है। लोगों की कुंडली में योग होते हैं, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, कुछ लोगों को सज़ा बहुत लेट मिलती है, कुछ लोगों को इंस्टेंट मिलती है। कुछ लोग अपनी लाइफ में कार्मिक डेप्ट लेके ही पैदा होते हैं, तो उसको क्लियर करने में बहुत टाइम लगता है। हमारा थॉट रहता है कि हमने अच्छा कर लिया तो हमें उसके फेवर में अच्छा मिल जाए। यूनिवर्स कहता है मतलब के लिए किया ना, तुमने रिवॉर्ड के लिए किया, अच्छे बने, तो मतलब के लिए नहीं करना हमें आप कुछ भी। अगर आपका प्यार सच्चा है तो वो आएगा। अगर आपका उसके पीछे एक मिशन या कोई मकसद छिपा है, वो नहीं आएगा। ये बात आप मुझसे लिखवा लो। अगर आप जितने भी लोग वेट कर रहे हैं 1 साल से 6 महीने से, अगर आपने बिना लालच के इन्हें प्यार किया है तो ये आएंगे, ये बात भी तय है 100%। मेरी कुंडली में कैसा भी योग है, मेरे जैसे कि अष्टम में बृहस्पति देवता बैठे हैं और शुक्र बुध बैठे हैं 9वें घर में। 12th हाउस में मेरे बैठे हैं चंद्रमा, विच मेक्स मी वेरी इमोशनल। अब मैं हूँ नंबर 25 बॉर्न। जब आप 2 + 5 करते हैं 7 आता है। तो क्या है, केतु की एनर्जी है। सर नहीं होता केतु का, धड़ होता है। तो मेरे साथ क्या है, मैं ऑलवेज आई डोंट इवन थिंक फ्रॉम माइंड। मैं यूजुअली अपने दिल से ही काम करती हूँ, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। ऐसे में क्या होता है, सामने वाला कभी गलत इंटेंशन से आता भी है ना मेरे पास। पहली बात तो हम लोगों को बोला जाता है कि आप बार बार अपनी हॉरोस्कोप या कुंडली मत खोला करो, गुरु द्वारा बोला जाता है। लेकिन भूले बैठ के खोल भी ली, पता चलता है यार अपना ही दोस्त छल कर रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो उस छल को कट करने के लिए महादेव साक्षात बैठे हैं। ऐसा योग है कुंडली में कि मुझे कोई रुलाता भी है ना तो ऑटोमेटिकली भगवान साक्षात आ जाते हैं। और मैं देखती हूँ कि वाकई में मैंने कभी बोला नहीं होता, मैं देखती हूँ उसका अपने आप ही बुरा होता है। आप समझ रहे हो? अपने इंटेंशन ऐसे रखो कि आपका मन प्योरिटी, लव और लोगों के हित में ही सोचे, फ़ायदे में सोचे, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग आप अर्न नहीं करो, पैसे निकालो, आप सब कुछ करो, पैसे कमाओ, मेहनत करो, परिश्रम करो, अपनी लाइफ में काबिल बनाओ। सिर्फ प्यार के पीछे भागना ही तो गोल नहीं हो सकता ना। एकदम से आपको इम्पेशेंट नहीं होना, भगवान से एकदम मांगना नहीं है। प्रोसेस है, उसको प्रोसेस को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ो। आई नो इतना इजी नहीं है, बट स्लोली स्लोली आप प्रोसेस में जाएंगे, स्टेप रखेंगे, आप पहुंच जाएंगे। जैसे मेरा पर्पस था यहाँ आना, मैं यहाँ आ गई, है ना। तो गाइस मैं आपको यही बता रही हूँ, 9 महीने लगते हैं बच्चे को बनने में, प्रोसेस होता है, पहले दिन ही बेबी भी नहीं आता है ना। मुझे खुद को नहीं पता था मैं इस प्रोफेशन में आऊँगी। 12 साल पहले मेरे जब दोस्त जो मुझे आज मिलते हैं वो कहते हैं, अरे आप भी तुम यहाँ पहुँच गई, इस लेवल पे आ गई हो, है ना। किस्मत कहाँ लेके आ गई। उस समय 12 साल पहले मुझे भी उत्सुकता थी, मुझे ये उत्सुकता थी कि मुझे मेरे भविष्य को जानना है, मुझे सब कुछ जानना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड आई वॉज इन अ वेरी गुड मैं बहुत अच्छी उस वक्त पर जॉब में भी थी। मैंने कुछ समय किया था, इट वॉज विद अ MNC कंपनी, बट हाँ ऑन अ वेरी गुड प्रोफाइल, अच्छे प्रोफाइलिंग पे थी, सैलरी वॉज टू गुड,
सब कुछ अच्छा था, बट एकदम से लगा कि नहीं यार, नौकरी नहीं करनी है, जॉब नहीं करनी। होता है ना, एक तय होता है, सब लोग नौकरी के लिए नहीं बने होते। एंड मैं बहुत छोटी उम्र में थी, मात्र 8 साल, जब मेरा इस तरफ ध्यान आ गया था कि मुझे इस तरफ जाना है। बट फैमिली एंड ऑल सब फेवर में नहीं थे, जो कि मैं इस लाइन में नहीं जा पाई थी। सो द थिंग इज़ कि खुद से स्ट्रगल किया, आगे बढ़े, और जैसे कैसे कुछ सीखने के लिए, इंटर्नशिप के लिए हार्डली 12 से 14 महीने मुझे बाहर जाना पड़ा, सीखने के लिए बाहर के तौर तरीके कैसे होते हैं। तो मैंने 1.5 साल जॉब की थी एमएनसी में, और देखा, और फाइनली उस समय भी मेरे अंदर यही विचार चल रहा था, क्या मैं सही जा रही हूँ, गलत तो नहीं, क्योंकि मेरा मन इधर था, एस्ट्रोलॉजी में, ऑकल्ट साइंस में, एज आई एम नंबर 7। तो नंबर 7 के लोग ज़्यादातर आध्यात्मिकता में जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं। तो वहाँ से मैंने स्विच की जॉब, और इट वॉज़ अ वेरी हाई फाई जॉब, अच्छी जॉब थी, और 8 साल की उम्र से यही पैशन था। और देखो, वहाँ छोड़ के एकदम मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ आई हूँ। देखो, बताओ, तो लाइफ में ना हमें अपना पर्पस खुद मिलता है, हमें डेस्परेट नहीं होना। हमें ये भी सोचना है हमारी लाइफ में बहुत सारे कर्म हैं। अगर बहुत पैसा दे दिया, दान धर्म करो, डॉग्स को खाना खिलाओ, नीचे जाके गौशाला को जाके खाना खिलाओ, गाय के लिए कुछ कर लो, सेवा करो। घर बैठ के क्या करना है, बाहर करो। थोड़ा डोनेट करना है तो सिर्फ आपको ऑनलाइन नहीं करना, बाकायदा लोगों से मिलो, ठीक है। पैसे नहीं है, पैसे कैसे कमाने हैं वो ढूंढो। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, दीदी पैसे नहीं है, तो सबसे पहले पैसा कमाने फोकस करो, फिर आपका एजेंडा तैयार होना ही नहीं चाहिए कि गरीब लोगों को प्यार करने का हक नहीं है। प्यार करो, पर सबसे पहले आप काबिलियत लेके आओ अपने अंदर कि आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। आपका और मोरल डाउन हो जाएगा। आपको पैसा है जेब में तो आप आगे प्यार भी ढूंढोगे, ठीक है ना। तो सक्सेस है तो तुम्हारी लाइफ में ये चीज़ें हावी नहीं होंगी। कुछ लोग होते हैं जो कि रोते हुए आते हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं, हमारी हेल्प कर दो। मुझे बहुत गंदा लगता है ये बात सुन करके कि आपको भगवान ने हाथ पैर दिया, आप सक्षम हैं, है ना, आप आगे बढ़ो लाइफ में, आपको झुकना नहीं है किसी के भी सामने। मैंने बहुत सारे लोगों को ये बात बताई थी, तो मैं यही देख रही हूँ कि यहाँ पर आप लोगों का ना ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आप दोनों का। ओके, मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ आपके जो पार्टनर है ना, डेफिनेटली चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन बनाना। ये पर्सन ना किसी बात से नाराज लग रहे हैं मुझे। ये पर्सन ना चाहते हैं कि आप इनिशिएटिव करो, आप बात करो, और अगर आप बात करते हो तो आपको एकदम से मना कर देते हैं। तो कहीं ना सोसाइटी, समाज का मुझे यहाँ बहुत इशू दिखाई दे रहा है। आप समझ रहे हो बात को। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने जाने अनजाने में आपके साथ कुछ तो गलत किया है। मुझे यहाँ एक चीज़ और नज़र आ रही है कि ये पर्सन ना डेफिनेटली किसी राइट टाइम का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके साथ प्रॉब्लम पता है क्या है, ये चाहते तो हैं आपके साथ मिलना, बट मिल नहीं पा रहे हैं। कोई फैमिली इशू है, समाज का इशू है, बट इनके दिल और दिमाग में आप ही हो जो बसे पड़े हो। ओके, थोड़ा सा डिटेल में मैं और देखूंगी, या एंजल कार्ड्स भी निकालूंगी। ओके, साथ ही में मैं यहाँ पे लव रीडिंग कार्ड्स भी अभी निकालूंगी। देखेंगे इनकी डीपेस्ट थॉट्स, फीलिंग्स आपको लेकर के। जुलाई मंथ में मुझे वाइब्रेशंस आ रही है, आई डोंट नो, क्लियरली दिख रहा है कि देखो, मैं एक बात और देख पा रही हूँ कि जुलाई मंथ में ना यहाँ बहुत सारे लोगों के साथ कुछ चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी कैंडल वैक्स रीडिंग में बताया था, मैं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम लेवल पे। एक होता है नॉर्मल हर्ट, ना 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 ना, बहुत ज़्यादा हर्ट किया आपके पार्टनर ने आपको। आई कैन क्लियरली सी दैट आपके जो पार्टनर है
इनको ना इस बात का रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी किया है आपके साथ, स्ट्रॉन्ग चांसेस है इस इंसान ने आपको ब्लॉक भी किया है, आपको अपनी लाइफ से सैबोटाइज किया है या ऐसा व्यवहार किया है जहाँ टॉक्सिक एनर्जी क्रिएट हुई है, छल कपट मैनुपुलेशन आपको सामना करना पड़ा। इस इंसान को लगता है इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है ना, वो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उस वक्त उन्होंने जल्दबाजी में या किसी के कहे पे एक्शन जरूर किए है, कोई एक्टिविटी की है जिससे आपको चोट पहुंची है, लेकिन ये आपको चोट पहुंचाना चाहते नहीं थे। कहीं ना कहीं ये तकलीफ़ नहीं देना चाहते थे। अहंकार में आकर इन्होंने चीज़ें जरूर बिगाड़ी है, लेकिन आजकल उन्हें इस बात का रिग्रेट बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। काश उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की होती, है ना, जिससे आपका दिल ना टूटता। ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप बहुत हर्ट हो रहे हो, और उनके नाम को सोचकर आप रोते हो। आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप बहुत रोते हो इनके नाम से। आपने अपने आप को बहुत चेंज कर लिया है, ट्रांसफॉर्मेशन आई है आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त वाली। जो भी गलत चीज़ें हुई है ना, उनका पूरा हाथ था, 80% हाथ मैं कह सकती हूँ आपके पार्टनर का था। कुछ गलतियाँ आपने भी की है, यहाँ पर 20% गलतियाँ आपकी भी थी। इनको पता है कि इनके दिए हुए वादे ना इन्होंने पूरे नहीं किए। इनको तकलीफ़ होती है कि इन्होंने अपनी कायरता का प्रूफ दिया है। जिस चीज़ में इन्होंने आपको कमिट किया था, उसी चीज़ पर आपको चोट पहुंचा दी है। कई बार आपको लेकर ये क्लूलेस होते हैं, करंट एनर्जी में दिख रहा है ये पर्सन नहीं समझ पा रहे ये कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जो भी इन्होंने घटनाएं घटित करी आपके साथ, उस वजह से तो मैं देख रही हूँ कि आप उनसे नफ़रत करते होगे, है ना, आपको तकलीफ़ होती होगी, रोते होगे। इनको अच्छे से पता है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आई है ना, वो इन्हीं की वजह से आई है। इनको ये भी पता है कि आप इनको बहुत स्पेशल मानते हो और आप इनकी लाइफ में बहुत स्पेशल हो, और इन्हें ये भी पता है कि इनको भी लेके आप बहुत अपनी लाइफ में स्पेशल मानते हो। मतलब आपके लिए ये स्पेशल है और इनके लिए आप स्पेशल हो। यहाँ पर एक परवाह मुझे नज़र आ रही है, सब कुछ जानते हुए भी इन्होंने जो चोट पहुँचाई है उसके बाद फेस कर पाना, इट इज़ नॉट ईजी फॉर योर पार्टनर। ये आपको फेस ही नहीं कर पा रहे हैं। इनको डर लगता है इस बात से कि कहीं ना कहीं आप इनसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं। किसी दिन मौका मिला ना तो ये आपको समझाना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि इन्होंने उस वक्त पर ऐसा क्यों बर्ताव किया था, क्या ऐसी प्रॉब्लम आई थी। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि अपनी एक्सप्लेनेशन से ये तो नहीं क्लियर कर पाएंगे कि ये सही थे, लेकिन इनको लगता है कि इनको आपको सॉरी बोलना चाहिए जो भी इन्होंने किया आपके साथ। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, उन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। वो दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में सोचते हैं, वो कंसर्न होते हैं सबको लेकर के, समाज, सोसाइटी, घर परिवार के लोग क्या सोच रहे हैं, एक्टिविटीज़ क्या है, सबके बारे में कंसर्न रहते हैं। बट इन्हें लगता है कि आप उतने प्रैक्टिकल नहीं हो। आप ये देखते ही नहीं हो कि आपका फ़ायदा कहाँ है। आप सेल्फिश नहीं हो पाते। जहाँ सेल्फिश होना चाहिए आप सेल्फिश नहीं हो पाते, जहाँ रिएक्ट करना चाहिए आप रिएक्ट नहीं करते हो। इनको लगता है कि आप कई बार अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हो जो आपको लेना चाहिए, जो कि आपको लेना चाहिए स्टैंड। इनको दुख इस बात का है कि आप जो हो ना, कई बार उन जगहों पे शांत हो जाते हो जहाँ पर आप एक्सप्रेस करना बंद हो जाते हो, जहाँ पर आपको बोलने की ज़रूरत थी। ये ऐसा मानते हैं कि अब आपकी लाइफ में ना आप दोनों बहुत आगे बढ़ चुके हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ रह नहीं पाओगे। जो कुछ भी हुआ ना उसको भूल पाना आपके लिए भी बहुत मुश्किल है, आपके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान ने कोई छल कपट किया है, आपका दिल तोड़ा है, कुछ गलत हुआ है आपके साथ। कुछ ऐसी बहस हुई जहाँ पर इस इंसान ने ना वो सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल दिया। इन्होंने ना आपका साथ देने की जगह आपको रॉन्ग प्रूव कर दिया। कहीं ना कहीं उस वक्त
जो इन्होंने स्टेप लिया वो बहुत मेजर और हार्श था, जिससे आप हर्ट हुए हैं। करियर ओरिएंटेड है आपके पार्टनर, फाइनेंसिस के बारे में सोचते हैं। मानो ना मानो आपके पार्टनर नेम फेम पैसों का थोड़ा तो लालची इंसान है। ये पैसा और रुतबे के चक्कर में आपको ठेस पहुंचाई गई है। इस तरीके की तकलीफ़ जो कई हद तक आप सहन नहीं कर पाओगे। आपको चोट पहुंचाई है, मैं यहाँ देख पा रही हूँ, और इस बात का एहसास आपके पार्टनर को अच्छे से है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों सोलमेट हो, और बिन कहे आप उनको समझ जाते हो जो कोई नहीं समझ पाता। बट मैंने कहा ना, ये स्टबन है। एम्परर की जो एनर्जी हमारे पास निकल के आई थी, लास्ट 3-4 बार रीडिंग में आई थी कि ये बहुत स्टबन हो रहे हैं, ये बहुत ज़िद्दी हो रहे हैं, वही चीज़ यहाँ नज़र आ रही है मुझे। आपने इस इंसान को बहुत संभाला है, मोटिवेट किया है। एक सेकेंड ना, ज़रा मैं एसी धीरे कर लूँ। ओके, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इन्होंने ना बहुत सारी गलतियाँ की हैं आपको लेकर के, और इनको अब रिग्रेट फील होता है कि ये चाह करके भी उन चीज़ों को ना बदल नहीं सकते। किसी तरीके से मैं देख रही हूँ नीचा दिखाया है। कोई ऐसा समय भी आपने देखा है इनके सामने जो इन्होंने ऐसा बर्ताव किया जिससे आप बहुत रोए हैं, और इन्होंने आपकी परवाह करने की बजाय ना इन्होंने सब मैस करा है। ये चाहते तो चीज़ों को बेहतर कर सकते थे, लेकिन इन्होंने चीज़ों को बिगाड़ा है। एरोगेंट स्टबन बिहेवियर दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर और आपके बीच में। एक लॉयल्टी के मेजर इश्यूज़ हैं। अगर आपके पार्टनर लॉयल्टी दिखा भी दें तो अगर कहते भी है मैं सुधर गया हूँ, आपसे गलती नहीं करूँगा, तब भी आप तो यहाँ मुझे विश्वास करते हुए नहीं नज़र आ रहे हो। वो भी ये बात जानते हैं आप दोनों के बीच में मेजर ट्रस्ट इशू है। ऐसी दिक्कतें जिनको चाह करके भी सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता, ना बातों से ना एक्टिविटी से। उन्हें मालूम है आप दोनों के बीच में इतने डिफरेंसेस आ चुके हैं जिसको ठीक कर पाना बड़े बड़े के बस की बात नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि आपको लेकर ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं। अच्छा, एक बात और है, उन्हें पता है कि आप बहुत इमोशनल हो। उन्हें मालूम है आप बहुत रोमांटिक फील करते हैं, आप बहुत उनसे प्यार करते हैं, और उनको लगता है कि वो आपको लेके बहुत टची है, आपको लेके बहुत इमोशनल है। उनको लगता है कि वो किसी को भी लेकर ना बुरा नहीं मानते हैं, अटैच नहीं होते हैं, जो आपके साथ फील करते हैं। ठीक है ना। और करंट एनर्जी ऐसा दिख रही है कि ये पर्सन आज भी आपसे एक रोमांटिक रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, आज भी फ्लर्ट करना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं, और पास्ट में बीते समय को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और इनको लग रहा है कि आज की डेट में आप अपने आप को बहुत बेहतर पर्सन बना चुके हो, और अभी की डेट में इनको लग रहा है कि आप ईगोस्टिक हैं, आप घमंडी हैं, आप अहंकारी हैं। उनको लगता है आपको समझाना बहुत मुश्किल है। मतलब अगर ये आपके पास आते हैं आपको समझाने, तो आप नहीं समझोगे इनको। इनको लग रहा है कि आपके पास अगर ये आते हैं तो आप बहुत रूड एरोगेंट हो चुके हो, जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा डाउट में हो जाते हैं। उनको लगता है कि अगर वो एक्शन ले भी लें तो कहीं आप वही चीज़ें घटनाएं वापस ना महसूस करा दो। उसी तरीके से आप भी रूड बिहेवियर करेंगे, जो मैं देख पा रही हूँ। आपकी करंट एनर्जी मुझे दिख रहा है कि हाँ, आप अपने आप से बहुत प्यार कर रहे हो, ओके, कनेक्टेड हैं, अपनी लाइफ में आगे ग्रो करना चाहते हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो, अपनी ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है, अच्छे से हेल्दी ब्रेकफास्ट एंड डिनर कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने आप को पैम्पर कर रहे हो, अपने आप को खुश कर रहे हो। कई लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों का न्यू आपको ऑफ़र मिल रहा है, न्यू लव आ चुका है, जिसको लेके आप कहीं ना कहीं बैलेंस्ड होते हुए नज़र आ रहे हो। नाउ आई कैन सी कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो गए हो। आप इन पर कम, अपने पे ज़्यादा इस समय ध्यान दे रहे हो, ओके। साथ में मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन ना जानते हैं कि इनकी कमजोरी आप हो। इनको एक बात क्लियरली पता है कि
कुछ भी हो जाए, अगर आपके साथ थोड़ा सा भी कुछ भी ऊंच नीच होती है ना तो इनकी जान निकलती है। ये बात बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट होगी। आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे भले ही दूर है लेकिन प्यार आपसे बहुत करते हैं। ये आपसे ना बेसिकली इनका कनेक्शन ये है कि इनकी जान बसती है आपके अंदर। दूर है पर आपके बारे में बैक ऑफ द माइंड 24/7 सोचते जरूर है। आई कैन क्लियरली सी कि आप दोनों के रिलेशन में नज़र लगी है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट्स रहा है। मैं एक फ़ीमेल देख पा रही हूँ, फीमेल है यहाँ पर, कम से कम एक नहीं, कम से कम एक 2 बुज़ुर्ग लेडीज़ दिख रही है। एक मुझे लेडी दिख रही है जो कि 28 से 38 के बिटवीन हो सकती है एक लेडी, मैक्सिमम 40 आप कह सकते हैं। और जो 2 बुज़ुर्ग महिलाएं दिख रही हैं वो महिलाएं 50 से 70 के बीच में हो सकती हैं, जिन्होंने डेफिनेटली आप दोनों को अलग करने के लिए बहुत कुछ बुरा किया है। गाइस मेरी कैंडल भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। देखो कितनी बड़ी कैंडल थी और ऑलमोस्ट रीडिंग काफ़ी लंबी हो चुकी है। काला जादू हुआ है आप लोगों के रिलेशन में। आई कैन सी बहुत गंदा वाला तंत्र क्रिया की गई है और ये ऐसे इंसान से कराई है इन्होंने, कोई नीच भंगी वंगी टाइप जैसे होते हैं ना, उस टाइप के इंसान से इन्होंने कराई है। बट बहुत ज़्यादा फिक्र मत करो, आपके पार्टनर पे उस चीज़ का इतना असर नहीं है क्योंकि आज भी आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल है, आप स्पिरिचुअल हो, ओके। उस वजह से हो सकता है कि आपके पार्टनर पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ा। या तो आपने हीलिंग कराई है इनकी, आपने मैनिफेस्टेशन किया है इनके साथ, इस वजह से भी इन तंत्रों का असर आपके ऊपर नहीं किया। मैंने बताया ना तंत्र इतना आसान नहीं होता, इसके लिए करने वाले भी पहली बात जेन्युइन आज की डेट में है नहीं, ओके। और जो लोग कराते भी है इतना, इट इज़ नॉट सो ईजी। आई कैन क्लियरली सी कि आपके पार्टनर ना प्लान कर रहे हैं आपके पास आने के लिए। कोई म्यूचुअल है पर्सन जो कि आपकी खबर देता है आपके पार्टनर को। स्टॉकिंग एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है, ये अचानक ही आएंगे आपके पास, ओके। सो गाइज ये थी कैंडल वैक्स रीडिंग। हाथ जल जाएगा, थोड़ा सा ही रह गया ये देखिए आप, है ना। तो मैं कुछ कार्ड्स निकालूं क्या? लव कार्ड्स निकाल लेते हैं, है ना। एक सेकेंड में पहले ये बाउल को साइड रख देती हूँ, ओके। सो गाइस जल्दी से मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकालने वाली हूँ। सबसे पहले मैं डिवाइन की हेल्प लेना चाहती हूँ। डिवाइन प्लीज़ आप मेरी मदद करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर के जो पर्सन है आप क्या सजेशन देना चाहते हैं, क्या है गाइडेंस आज की। ओके लेट्स सी गाइस। इन द नियर फ्यूचर, तो अपकमिंग इवेंट कोई आने वाला है आप लोगों की लाइफ में, जहाँ पर बहुत तेज़ी से आने वाले टाइम में यहाँ रीयूनियन होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। गाइडेंस यही आई है, आस्क योर एंजल्स। तो अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या फिर आप कोई प्रार्थनाओं में है, एंजल्स प्रेयर करते हैं, तो उनसे पूछो, टेक एक्शन। तो यहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा आप लोगों को, जो बोला जा रहा है, ओके। देयर इज समथिंग बेटर, तो कुछ है जो बेटर होने वाला है, ये बात तो श्योर एंड शॉर्ट है। सो गाइज यहाँ पे मैं कुछ लव रीडिंग कार्ड्स लेना चाहती हूँ, ओके। एंड लेट्स सी आपके पार्टनर के डीपेस्ट थॉट्स क्या है, स्पेशली नाइट में आपके पार्टनर क्या सोचने वाले, हम यहाँ ये देखेंगे। आज रात के डीपेस्ट थॉट्स क्या है डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे व्यूअर के पर्सन के रात के डीपेस्ट थॉट्स क्या है। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वाज रॉन्ग, इनको लगता है जो मैंने किया वो गलत था, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई वॉज हर्ट बाय यू, आपने भी जो कुछ किया उनसे इनको भी दुख पहुंचा है, ओके। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, मैंने आपसे बोला ना जो ये पहले थे ना वैसे तो रहे नहीं, इनकी लाइफ में बहुत कुछ लॉस्ट हो चुका है। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली, अगर मैं पास्ट में चला जाऊँ वापस जब चीज़ें ख़राब हुई, काश मैं चीज़ों को ठीक कर पाता। यू हैव ट्रिगर्ड मी, तो हो सकता है मेरे व्यूअर्स, प्यारे व्यूअर्स, आपको पता नहीं होगा लेकिन जाने अनजाने में आपने भी इनको बहुत दुख पहुंचाया है। इनका ये कहने का मतलब आपने ट्रिगर किया इनको। आई कांट गो लेट गो ऑफ यू, आई कांट लेट गो ऑफ यू, आपसे लेट गो नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन जो है। आई कांट हैंडल योर लव, आप इतना इनसे प्यार करते हो, इनसे हैंडल नहीं हो रहा ये सब चीज़ें।
डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिज़र्व इट। हो सकता है आपने कुछ ऐसा इनके साथ किया जो ये डिज़र्व नहीं करते हैं, ठीक है। विल दिस पेन एवर स्टॉप, तो ये खुद भी भगवान से सोच विचार करेंगे आज रात को, क्या ये दर्द ख़त्म होगा, क्योंकि ये भी खुशी के माहौल में नहीं है। और रीडिंग भी यही कह रही थी, पीपल डोंट बिलीव इन मी, लोगों को इन पर विश्वास नहीं होता। तो ये कह रहे हैं आज रात ये बहुत सारी बातें सोचेंगे। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी, तो इनको आप जैसा इंसान आज तक मिला ही नहीं। इट इज़ ऑल टू मच, तो बहुत कुछ हो चुका है आप दोनों के बीच में, ड्रामा हो चुका है। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं ये। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में सोच विचार बंद नहीं हो रहा है। 24/7 आप ही आप हो। ओके गाइज, तो ये थी रीडिंग। आई होप ये लॉन्ग रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो। मैंने कल भी आप लोगों से पूछा था क्या दिन में आपको 2 वीडियोस चाहिए। जिनको भी 2 वीडियोस चाहिए जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। यस दी मेकर 2 वीडियोस, ऐसे लिख दो 2 वीडियोस बनाइए, है ना, ऐसा शॉर्ट में लिख दो जल्दी से कमेंट में कि आई नीड 2 वीडियोस फ्रॉम यू दीदी, रीमा दीदी, ठीक है। लिख दो कमेंट्स में जल्दी से कि दीदी आई नीड 2 वीडियोस फ्रॉम यू, अगर चाहिए तो, ठीक है। अगर जितने ज़्यादा मैसेजेस आएंगे मैं तभी वीडियो को लेकर के आने वाली हूँ। दिन में 2 वीडियो आएगी, ठीक है, एक सुबह से शाम की और एक शाम से रात की वीडियो, ठीक है ना, उसमें आपको और क्लैरिटी मिलेगी अच्छे से। सो गाइज, ये थी रीडिंग आप लोगों की। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, क्लेम करें, आई क्लेम इट, हर हर महादेव लिखें और ऐसा लिखिए अगर आपको 2 वीडियोस चाहिए कि आई नीड 2 वीडियोस, या फिर आप हिंदी में लिख सकते हैं दीदी 2 वीडियोस बना दीजिए, हर हर महादेव, ठीक है। अदर धर्म जाति से है तो लिखिए आई क्लेम इट, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। और किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो इस वीक हमारी पूरी बुकिंग्स बंद है, मैं कोई बुकिंग नहीं ले रही हूँ। ऑलरेडी बहुत सारी वो बुकिंग्स आ रखी हैं। आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है गाइस कि प्लीज़ आप लोगों को अगर रीडिंग चाहिए या आपको क्रिस्टल्स चाहिए, कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो आप नेक्स्ट वीक आपको टाइम मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, मेल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, मेल लिखिए, ठीक है, या फिर आप व्हाट्सअप कीजिए। सो मैं आप लोगों को मिलती हूँ बहुत जल्दी। अपना ख्याल रखना, नेक्स्ट वीक से बुकिंग ओपन कर दूंगी, डोंट वरी। बाय, टेक केयर गाइज, अपना ख्याल रखना, लव यू ऑल, बाय।